9 सितंबर 1915 इस दिन क्या हुआ था जानते हो आप? मित्रों, ये वो दिन है जिस दिन वीर क्रांतिकारी बाघा जतीन जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना अंतिम युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए बाघा जतीन जी इतने घायल हो गए थे कि इसके अगले दिन यानी 10 सितंबर को वो वीरगति को प्राप्त हो गए। पर किसके लिए उन्होंने ये किया? क्या अपने लिए, अपने परिवार के लिए? नहीं, उन्होंने यह बलिदान मां भारती के लिए दिया, भारत की स्वतंत्रता के लिए दिया, अर्थात प्रत्येक भारतीय के लिए। लेकिन यह बहुत दुख की बात है कि अधिकांश लोगों को उनका नाम ही नहीं पता, तो बलिदान दिवस का स्मरण कहां से होगा? लेकिन इसमें देशवासियों की गलती नहीं है, क्योंकि इनके बारे में और इनके ही जैसे अन्य कई वीरों के बारे में हमें कभी पढ़ाया ही नहीं गया, तो कहां से स्मरण होगा? लेकिन अब इन्हीं वीर जतींद्रनाथ मुखर्जी जी के जीवन को दर्शाती हुई एक फिल्म बाघा जतीन रिलीज की गई है, जिसके बारे में हम अपने पिछले वीडियोस में भी चर्चा कर चुके हैं। मैं तो जतींद्रनाथ जी की जीवन गाथा फिल्म के माध्यम से देखने के लिए अत्यधिक उत्सुक था। इसीलिए मेरे यहाँ जो पहला शो लगा था, मैंने उसी में फिल्म को देखा। मित्रों, यदि मैं इसे देखने का अनुभव अपने शब्दों में कहूँ तो मैं इसे देखते हुए ये फील कर रहा था जैसे ये सब कुछ वास्तव में मेरे सामने हो रहा हो। बहुत ही सुखद अनुभव रहा इसे देखने का। जो भी भारत से प्रेम करते हैं, भारत के इतिहास में जिन्हें रुचि है, उनके लिए तो यह फिल्म अमूल्य है। पर हाँ, जिन्हें मसाला देखना पसंद है, रोमांस और ग्लैमर का तड़का देखना चाहते हैं, जो उन्हें शायद पसंद ना आए। लेकिन जो अपने राष्ट्र से अधिक, मां भारती के वीर सपूतों से अधिक महत्व किसी और को देता है, उनकी पसंद नापसंद से कोई अंतर नहीं पड़ता। मित्र, इस फिल्म में बाघा जतीन जी के साथ साथ खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जी के बलिदान को भी दिखाया गया है और चावेकर बंधुओं का भी उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही उस समय घटी बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में, उनसे जुड़े लोगों के बारे में भी बताया गया है, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए था पर पता नहीं है। बाघा जतीन अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए एक बड़ी क्रांति की तैयारी कर रहे थे। यदि उनकी योजना सफल रहती तो अंग्रेज बहुत पहले ही भारत से भागने पर विवश हो जाते। इस फिल्म को देखकर आप समझ पाओगे कि अपने देश के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना कितना कठिन होता था, कितने त्याग करने पड़ते थे हमारे क्रांतिकारियों को, उनके परिवारों को। बाघा जतीन जी ने अपने परिवार से अधिक महत्व स्वतंत्रता की लड़ाई को दिया, जिस कारण उनके एक पुत्र के प्राण तक चले गए। एक दो जगह तो फिल्म हमें बहुत भावुक कर देती है। मैं तो अपने अश्रु तक नहीं रोक पाया जब बाघा जतीन जी की पत्नी उनसे ये वचन लेते हैं कि आप वापस आओगे ना। वो पल सच में बहुत भावुक करने वाला था। एक बार आप विचार कीजिए, एक क्रांतिकारी की पत्नी और उसकी मां पर क्या बीतती होगी जब उनका बेटा मां भारती के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़ने जाता था। लेकिन फिर भी अपने अश्रुओं को छुपाकर वो अपने बेटों को, अपने पतियों को इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए भेज देती थी, ताकि एक दिन हम और आप, हम सभी भारतवासी स्वतंत्र हो सकें। मित्रों, इसमें बाघा जतीन जी के वीरता से जुड़े जो बहुत प्रसिद्ध किस्से हैं वो भी दिखाए गए हैं। जैसे वो अकेले होकर भी 4 अंग्रेजों को पीट चुके थे, ये बात अच्छे से दिखाई गई है। एक बाघ का सामना करके बाघा जतीन जी ने कैसे अपना नाम बाघा जतीन प्राप्त किया, ये भी दिखाया गया है। उनकी वीरता से प्रभावित एक अंग्रेज चार्ल्स ऑगस्टस टेगार्ट के कैरेक्टर को भी अच्छे से दिखाया गया है। इसी अंग्रेज ने बाघा जतीन जी को अपने यानी अंग्रेजों के हीरो नेल्सन के समकक्ष बता दिया था। ये चार्ल्स टेगार्ट उस समय कोलकाता पुलिस के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट का प्रमुख था। उसने कहा था कि अगर बाघा जतीन अंग्रेज होते तो पक्का ब्रिटिशर्स उनका स्टैच्यू लंदन के ट्रफाल्गर स्क्वायर पर नेल्सन के पास में लगवाते। मित्रों, ऐसे वीर क्रांतिकारी जतींद्रनाथ मुखर्जी जी के जीवन पर आधारित इस फिल्म को निर्मित करके जन जन तक ये वीर गाथा पहुंचाने के लिए इस फिल्म के मेकर्स का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ और आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि और कोई फिल्म देखिए या ना देखिए, पर बाघा जतीन को देखकर अपना नैतिक कर्तव्य अवश्य पूर्ण कीजिए, ताकि निर्माताओं को साहस मिले ऐसे ही अच्छे कार्य अनवरत करते रहने का। जहां तक इस फिल्म को रेटिंग देने की बात है तो मैं इसे 10 में से 9 सितारे दूंगा।
यदि आप सभी ने यह फिल्म देख ली है तो आपके इस पर क्या विचार हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा। वीडियो को अंत तक सुना आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय माँ भारती।